Assalamualaikum level 7. Open your SST book. Chapter number 3, Main Agriculture Products of the Muslim World. It's your lecture number 1 for the month of July. आज बेटा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि मुस्लिम दुनिया में जो जितने भी यानी कि दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें जो ज़रूरी पैदावार हैं वो क्या क्या हैं, मेन पैदावार क्या क्या हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, जो ज़राअत है वो एक सबसे मेन जो है वो पेशा है ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि अक्सरियत लोगों का जो मुस्लिम दुनिया में यानी कि मुस्लिम ममालिक में जो लोग रहते हैं उनका मेन पेशा जो है वो एग्रीकल्चर है। These countries produce a variety of agricultural products for their own use and also for export. ये जो ममालिक हैं ये पैदा करते हैं a variety of agriculture products, यानी कि ज़रूरी जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, उनकी इकसाम पैदा करते हैं for their own use अपने इस्तेमाल के लिए and also for export और दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी करने के लिए, बरामद भी करने के लिए। ये पिक्चर देखें आप, पिक्चर में बताया जा रहा है शीफर्ड्स विद देयर फ्लॉक इन बलूचिस्तान। ये शीफर्ड्स जो हैं वो अपने ये शीफर्ड हैं ये अपने फ्लॉक के साथ यानी कि इस झुंड के साथ जो हैं वो बलूचिस्तान में घूम रहे हैं। ये बलूचिस्तान का एरिया दिखाया गया है। नेक्स्ट है वूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर जो है वो टॉपिक में वूल पढ़ेंगे, वूल के बारे में कि वूल जो है वो क्या कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इसका सारा किस्म क्या क्या चीज़ें बनती हैं। Wool is perhaps still the best textile for ordinary clothing. वूल जो है शायद अब तक दुनिया में जो कपड़ा बनाने का जो काम है वो सबसे उनका बेहतरीन जो है वो टेक्सटाइल का वो वूल का जा रहा है। क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि गर्म माहौल में भी, गर्म वेदर में भी, सर्द में भी सबसे ज़्यादा जो अच्छा जा रहा है वो वूल का जा रहा है। वुलन क्लॉथ, वुलन जो कपड़े होते हैं कंटेन्स मैनी स्मॉल पॉकेट्स, इसमें इनमें क्या होता है बहुत छोटी छोटी सी पॉकेट्स होती हैं ऑफ एयर, हवा की। यानी कि ये कपड़ा जब बनता है कपड़े के अंदर ही आप देखें, अगर आपने प्योर वूल का कपड़ा देखें तो उसमें छोटे छोटे से सुराख आपको नज़र आएंगे। वो उनको उन्होंने स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर का नाम दिया है। विच कीप द बॉडी वार्म, जो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। इफ़ इट इज़ क्रश्ड, अगर इसको हम क्रश कर दें, इट क्विकली रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो ये फ़ौरन से अपनी उसी पहली वाली हालत में वापस आ जाते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी वूल इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम शीप इन काज़ाकिस्तान। दुनिया की सबसे बेहतरीन जो वूल की किस्म है वो काज़ाकिस्तान में शीप से हासिल की जाती है। द वूल फ्रॉम शीप से जो वूल एंड समटाइम्स गॉड्स, और कभी कभी बकरियों से भी वूल हासिल की जाती है। इन पाकिस्तान एंड टर्की, और टर्की में पाकिस्तान और टर्की में कभी कभी शीप से और बकरियों से भी वूल हासिल की जाती है। दो अगरचे मच हार्डर, ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है, एंड रफ़र और रफ़ होती है। इस परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग, और ये कारपेट बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है, परफेक्ट है। The Muslim world supplies about 10% of the world's wool. जो मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सप्लाई करते हैं 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वूल, यानी कि दुनिया की जो वूल है 10% वो उनको सप्लाई करते हैं फ्रॉम ईरान से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इनसे वो 10% जो है वो वूल सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कॉटन। टुडे कॉटन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स। आज कल उन्होंने कहा है जो दुनिया का सबसे लीडिंग एग्रीकल्चर ज़रूरी फसल जो जा रही है दुनिया की वो जा रही है कॉटन। इट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, इसको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों के लिए, फॉर एवरीडे यूज़, जो कि हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। एज़ वेल एज़, इसके साथ साथ एक्सपेंसिव लग्जरी मटेरियल, महंगा एक आसाइशी जो है वो मटेरियल भी इनसे हासिल कर सकते हैं। इट कैन बी मेड इन टू द थिनेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ फैब्रिक,
इट कैन बी मेड, ये बनाई जा सकती है, इनटू द थिनेस्ट, बारीक, बहुत ही बारीक एंड फाइनेस्ट फैब्रिक से ये बन सकती है, और इनटू हैवी कन्वेस ऑफ टेंट्स एंड सेल्स, और इसको बहुत ज़्यादा जो भारी भारी हमारे कैनवस यानी कि टेंट्स के लिए जो हम कैनवस बनाते हैं, आपने देखा होगा कि ये देखें, ये टेंट है, ये जो इसको उन्होंने कैनवस का नाम दिया है। उन्होंने कहा ये जो जिसको कैनवस है ये भी हम वूल से बनाते हैं, सॉरी कॉटन से बनाते हैं, ये भी हम सारा जो है वो कॉटन से बनाते हैं। और सेल्स यानी कि जो हमारी कश्तियों के ऊपर आपने अगर देखा, सेल्स बागवानी कश्तियाँ, उनके ऊपर एक फ्लैग सा लगा होता है, वो भी कॉटन से ही बनता है। इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर इन हॉट क्लाइमेट, ये गर्म सर्द कपड़ों मौसम में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा पुरसुकून में होता है। एज इट रैपिडली अब्जॉर्ब मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एज स्वेट, और ये बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी से जो पसीना जो खारिज होता है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, जज़ब कर लेता है। इट इज़ ईज़िली डाइड, इसको आसानी से रंगा जा सकता है, डाइड मीन्स इसको रंग दिया जा सकता है, एंड वॉश्ड और धोया जा सकता है। एंड अनलाइक वूल इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट मे कंटेन। इट कैन बी बॉइल्ड, इसको बॉयल भी किया जा सकता है, टू किल ऑफ एनी जर्म, ठीक है, जर्म्स के मारने के लिए, और इन्फेक्शन, और कोई भी इन्फेक्शन इट में कंटेन या इसमें हो, अगर इसमें कोई भी जर्म या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसको बॉयल करके वो ख़त्म भी किया जा सकता है, जबकि वूल में ऐसा नहीं होता। When the fibers have been removed from spinning and weaving, जब फाइबर्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं स्पिनिंग और वेविंग के लिए, the seeds are crushed to make oil for cooking, जब उन्होंने कहा है फाइबर्स को रिमूव किया जाता है स्पिनिंग के लिए एंड वीविंग और वीविंग के लिए, यानी कि द सीड्स आर क्रश्ड टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग, जब हम इसको गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं इसको, तो जो सीड्स उसमें जो क्रश होते हैं उससे हम कुकिंग ऑयल जो है वो भी तैयार इससे करते हैं। कॉटन के जो सीड्स हैं, जब हम इसको बॉयल करते हैं, इसको क्रश करते हैं, तो उनसे हम कुकिंग ऑयल तैयार करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द क्रश सीड्स आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स, जो उसके बकाया जो क्रश सीड रह जाते हैं वो जानवरों का खाना तैयार, खुराक तैयार करने में बहुत अच्छे होते हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पैदा करती हैं 20%, दुनिया की 20% कॉटन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज से हासिल होती है। द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज़ इन दिस रीजन आर इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान। जो लीडिंग उनका कॉटन ग्रोइंग है, सबसे ज़्यादा कॉटन जो पैदावार हो रही है, मिल रही है, वो इन कंट्रीज से मिल रही है, इजिप्ट मिस्र से, पाकिस्तान से, टर्की तुर्की से, उज़्बेकिस्तान से एंड सूडान से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर। शुगर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन। शुगर जो है वो हमारा प्रोडक्ट है जो हासिल करते हैं हम शुगर केन यानी कि गन्ने के जूस से हम वो शुगर चीनी को हासिल करते हैं। अ काइंड ऑफ अ टॉल, ये एक लंबी सी किस्म की स्ट्रॉन्ग ग्रास, मजबूत घास होती है लंबी सी। द केन इज़ क्रश्ड फॉर जूस, केन को यानी कि गन्ने को हम क्रश करते हैं जूस के लिए, इसे जूस निकालते हैं। विच इज़ देन बॉयल्ड इन ह्यूज ओपन पैंस, फिर इसको बड़े बड़े बर्तनों में डाल के बॉयल किया जाता है। एज द वाटर इन द जूस, जैसे कि जूस का जो पानी होता है, टर्न्स इनटू स्टीम, वो भाप के ज़रिए हवा में उड़ जाता है। द शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो चीनी के क्रिस्टल ज़र्रात होते हैं वो नीचे छोटे छोटे से बच जाते हैं। यानी कि जब वो गन्ने का रस जो है उसको बॉयल करते हैं तो वो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, और जो नीचे मिठास जो बैठ जाती है वो चीनी कहलाती है, वो शुगर बन जाती है। द थिक स्वीट सिरप यानी कि बहुत थिक सा स्वीट मीठा सिरप, शीरा जिसको हम पंजाब उर्दू में शीरा भी कहते हैं, शीरा इज़ मेड इनटू मोलासिस, जो कि बना रहता है जिससे बनती है मोलासिस गुड़।
फॉर कन्फेक्शनरी मिठाइयों के लिए गुड़ तैयार होता है, मिठाइयों के लिए शीरा तैयार होता है। केक्स एंड एनिमल फूड, और इससे एनिमल फूड ये सारा कुछ इससे तैयार होता है। द रिमेन्स ऑफ द शुगर केन, जो बचा हुआ है शुगर केन का बैक गैस कैन बी यूज, बैक गैस कहते हैं बैग को जो पीछे बच जाता है, कैन बी यूज टू हीट द फर्नेस, उसको इस्तेमाल करते हैं भट्टी को जलाने के लिए। फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन, यानी कि जब देखें ना आप, जब वो गन्ने को क्रश करते हैं जूस निकल आता है, पीछे उसका जो फोक रहता है, जो उसका बैक गैस उसको कहते हैं, जो पीछे उसका छिलके से रह जाते हैं, उससे क्या करते हैं वो उसको भट्टी में जलाते हैं। जो शुगर का सोल्यूशन है, जो पानी को बॉयल करना होता है, जो गन्ने के जूस को बॉयल करना होता है, उसके लिए उसी का ही नीचे जो है वो बचा हुआ अमेज़ा जो है वो नीचे जला देते हैं। 1 टन ऑफ बैगेस, अब उन्होंने कहा 1 टन जो बैगेस यानी कि उसके जो छिलके हैं, जो फोक है, वो अगर 1 टन हो, गिव द सेम हीट ऑफ 2 बैरल्स ऑफ ऑयल, 2 बैरल ऑयल के जो है उसकी बराबर का वो हीट देते हैं। बैगेस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनिमल फूड, बैगेस जो है वो एनिमल फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड फॉर मेकिंग अ काइंड ऑफ बोर्ड, और बोर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है बनने के लिए। यूज्ड इन बिल्डिंग सीलिंग, बिल्डिंग की जो सीलिंग छतें जो बनती हैं जो आजकल, उसमें भी यूज़ होता है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर, पाकिस्तान पैदा करता है दुनिया वर्ल्ड शुगर 3.5% जो शुगर वो पैदा करता है। ये देखें इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। द नेटिव्स ऑफ द अमेज़न बेसिन यूज टू मेक गम बूट्स बाय पोरिंग द थिक रबर सैप अराउंड देयर फीट एंड लेटिंग इट सेट इन द शेप ऑफ अ बूट, यानी कि ये इन्होंने रबर के बारे में जो हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम रबर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आपको ये समझाएंगे। रबर बीइंग टैप्ड फ्रॉम अ रबर ट्री, ये रबर ट्री है, ये जो इसमें से ये देखें ये चीज़ जो निकली हुई है ये है रबर टैप। ये उन्होंने कहा ये जो पानी निकल रहा है जूस सा इस तरह, ये रबर टैप है। अच्छा जी, रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर्स, रबर जो है वो टायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अबाउट हाफ ऑफ विच, इस तकरीबन इसका हाफ जो है आर मेड फ्रॉम नेचुरल रबर, ये इसका जो हाफ है वो हम नेचुरल रबर से हासिल करते हैं। एंड हाफ फ्रॉम सिंथेटिक रबर, और जो हाफ है वो हम सिंथेटिक रबर यानी कि मसनूई रबर से हम हासिल करते हैं। मेड फ्रॉम केमिकल्स, जो कि केमिकल से बनती है। रबर इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस पाइप्स, बेल्ट्स फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, शूज़ एंड एज एन इंसुलेटर इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। रबर जो है वो ये सारी चीज़ें बनाने में, यानी कि हाउस पाइप्स में पाइप्स बनाने में, मशीनरी में, फैक्ट्रीज़ की मशीनरी में, माइंस में, कानों में, कान जो होती हैं शूज़ जूतों में, एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और जो इलेक्ट्रिकल जो बिजली के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें एज एन इंसुलेटर भी ये यूज़ होती है। जैसे कि आप देखें कि तार है, एक वायर है, वायर अंदर से तांबे की होती है और उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए एज ए इंसुलेटर वो रबर के ऊपर तार जो है वो चढ़ाई जाती है। नेचुरल रबर विच इज़ यूजुअली कंसिडर्ड बेटर फॉर मोस्ट purposes than the synthetic variety is made from the sap of the number of trees which grow in tropical forest। अब इनका नेचुरल रबर जो है, जो आम तौर पर समझी जाती है, बेहतर समझी जाती है, बहुत सारे मकासद को, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए नेचुरल रबर जो है वो बेहतर समझी जाती है सिंथेटिक वैरायटी के, यानी कि जो मसनूई वैरायटी है उसके बदले में नेचुरल रबर अच्छी है। अब सिंथेटिक वैरायटी इज़ मेड फ्रॉम द सैप ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज़ विच ग्रो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सिंथेटिक वैरायटी जो है वो कैसे बनती है, यानी ये देखें जैसे ये ट्री है, ट्री के अंदर से ये जूस सा वाइट सा निकल रहा है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, कहाँ पे होते हैं ये ट्रॉपिकल गर्म जंगलात, उनमें दरख्त के अंदर से ये जूस सा ये वाइट सा निकलता है, इसको कहते हैं सैप, और इससे वो सिंथेटिक जो वैरायटी है वो बनती है रबर की।
द रबर ट्रीज वाज ओरिजिनली फाउंड ओनली इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। रबर ट्रीज जो है वो फाउंड पाए जाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, बट इन द 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं सदी में सम ब्रिटिश साइंटिस्ट, कुछ जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट ने स्मगल्ड आउट सम सीड्स, कुछ जो इसके बीज थे वो स्मगल कर दिए थे, एंड प्लांट्स एंड ग्रू देम इन साउथ ईस्ट एशिया, और इनको उगाया, वहाँ पे प्लांट किया पहले और फिर इनको उगाया साउथ ईस्ट एशिया में, इसको उगाया। मुस्लिम कंट्रीज़ नाउ प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रबर। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया में जो रबर के ट्रीज़ हैं वो 20% उगाते हैं। आलमोस्ट ऑल ऑफ द बीइंग नेचुरल रबर फ्रॉम ट्रीज, तकरीबन ये सारे जो हैं ये नेचुरल रबर से, यानी कि फ्रॉम द ट्रीज से, जो ट्रीज से हासिल करते हैं उससे ही बनाते हैं। द मेन कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबर इन दिस रीजन आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया। द मेन कंट्रीज़, जो मेन ममालिक हैं पैदा करते हैं रबर्स को इस रीजन में, किसमें, मलेशिया में और इंडोनेशिया में, एज वेल एज इन म्यांमार, और म्यांमार में भी, श्रीलंका में भी, एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ हिस्सों में भी ये पाई जाती हैं। इसके रिलेटेड बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट्स में दिए गए हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। ये देखें, क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वूल इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर आपने ये नोटबुक्स पे अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं देन ओके, अगर नहीं किए तो भी आप इनको साथ साथ नोटबुक्स पे अपने कवर कर लें। हाउ मच वूल इज़ प्रोड्यूस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी जो वूल है वो प्रोड्यूस होती है। मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वूल फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कॉटन इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर इन हॉट क्लाइमेट। कॉटन जो है वो गर्म मौसम में पहनने के लिए क्यों अहम है। बिकॉज इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर इन हॉट क्लाइमेट एज इट रैपिडली अब्जॉर्ब्स द मिक्सचर रिलीज फ्रॉम द बॉडी एज वेट। यानी कि आपकी बॉडी जब गीली होती है तो तब ये इस यहाँ पे आप वेट की जगह आप लोग इसको स्वेट भी कर सकते हैं। What are the uses of the remains of sugar cane? शुगर केन का जो रिमेन्स है उसका क्या इस्तेमाल है। अभी हमने पढ़ा है ये, the remains of the sugar cane can be used to heat the furnace for boiling down sugar solution. It can also be used for animal food. ओके, यानी कि ये भट्टियों को जलाने में और इसका जो सोल्यूशन उसको बॉयल करने में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो इसकी रिमेनिंग है वो एनिमल फूड के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ रबर। रबर का मेन यूज़ क्या है। रबर इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग हाउस पाइप्स, बेल्ट्स, फॉर मशीनरी, इन फैक्ट्रीज, इन सब चीज़ों को बनाने में काम आती है। राइट द 2 काइंड्स ऑफ रबर। रबर की 2 काइंड्स बताएं, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।